नेतृत्व क्षमता मजबूत करता है ऐसा चंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा के विषय में। मित्रों, चंद्रमा किस प्रकार से जातक को व्यवहार कुशल बनाता है, उच्च नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है एवं दूर के स्थानों में किस प्रकार से तरक्की देता है, इन सारी बातों की चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। चंद्रमा से संबंधित ये दूसरा भाग है जिसमें आज हम सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक चंद्रमा के क्या रिजल्ट होते हैं इन पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चंद्रमा के लग्न भाव से लगाकर कुंडली के 6ठे भाव तक क्या फल होते हैं इन पर चर्चा की थी। इससे संबंधित पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि चंद्रमा यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा यदि कुंडली के सप्तम भाव में स्वगृही, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाते हैं तो जातक घूमने फिरने का शौकीन होता है, क्योंकि चंद्रमा यात्राओं के कारक हैं और कुंडली के सप्तम भाव से व्यापार इत्यादि वस्तुओं का हम विचार करते हैं तो व्यापारिक उद्देश्य से भी जातक की यात्राएं बनी रहे इस बात की संभावनाएं बनती है। क्योंकि चंद्रमा की सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर होगी तो जातक देखने में सुंदर होगा, लोगों को आकर्षित करने वाला होगा, विशेष रूप से विपरीत वर्ग में लोकप्रिय हो सकता है। नेतृत्व क्षमता जातक की अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा भावुक किस्म का भी जातक रह सकता है। तो अब क्योंकि व्यापार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जातक को यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में नीच राशि के, शत्रु राशि के हो जाएं या फिर पीड़ित हो जाएं, जिसके कारण वह अपना सुप्रभाव न दिखा पाए, तो ऐसी स्थिति में अस्थिर मन रहना, शक वहम की स्थिति बनी रहना या असामाजिक कार्यों की तरफ लिप्त हो जाना, इस प्रकार की दिक्कतें ये चंद्रमा अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये देखना होगा कि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर है अथवा नहीं, या सप्तमेश की स्थिति क्या है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखने के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि वास्तविक रिजल्ट क्या होंगे। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कि चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में यदि बैठ जाते हैं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा स्वगृही, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक वेदों में, शास्त्रों में या रहस्यात्मक चीजों में रुचियां लेता है। जातक की वृत्ति शोधात्मक किस्म की हो सकती है। इसके अलावा चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा के दौरान परिवार कुटुंब का सुख अच्छा रहेगा, धन लाभ की स्थिति निर्मित हो सकती है, वाणी कौशल अच्छा हो सकता है। हालांकि इसके लिए धनेश और बुध की स्थिति पर विचार जरूर करें। जब भी धन की बात चल रही हो तो धनेश और लाभेश की स्थिति पर भी विचार करें। लेकिन चंद्रमा मान लीजिए कि नीच राशि, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं अष्टम भाव में और पीड़ित भी हो जाएं तो क्या होगा? जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा होना, मानसिक चिंताएं बनी रहना, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। जल इत्यादि चीजों से जातक को सावधानी बरतनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा यदि भाग्य भाव में बैठे तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा यदि स्वक्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर कुंडली के भाग्य भाव में यदि बैठते हैं पर्याप्त अंश बल के साथ तो जातक धार्मिक चीजों में रुचि लेगा, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेगा और उनका भी सहयोग करने वाला जातक कहा जा सकता है। धैर्यशील और क्षमाशील की प्रवृत्ति जातक के अंदर पाई जा सकती है। हालांकि इसके लिए आपको लग्नेश और पंचमेश की स्थिति पर विचार जरूर करना चाहिए। लग्न भाव और पंचम भाव को भी इसमें देखना होगा, तभी इस विषय में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। हालांकि जातक विवाह के बाद तरक्की अच्छी करे इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं, यानी किसी महिला के सहयोग से जातक तरक्की करे ऐसा हो सकता है। दार्शनिक हो सकता है, यानी दूरदर्शिता ऐसे जातक को कहा जाएगा, क्योंकि नवम भाव एक भाग्य भाव भी है। यहाँ पर चंद्रमा जब बैठते हैं तो जातक को धार्मिक यात्राएं कराएं इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। भाग्य भाव में चंद्रमा यदि केंद्र के घर या त्रिकोण के घर के स्वामी होकर यदि बैठे हैं तो विशेष रूप से जीवन काल में उन्नति देते हैं। लेकिन 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी होकर नीच राशि या शत्रु राशि के होकर यदि बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में हम शुभ रिजल्ट की उम्मीद ज्यादा नहीं कर सकते। हालांकि ऐसी परिस्थिति में भी आपको नवम भाव पर शुभ ग्रहों के प्रभाव को देख लेना चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा यदि कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा यदि स्वक्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाते हैं तो जातक बुद्धिमान होगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा वाला ऐसा जातक कहा जाता है। लोकप्रिय होगा जनता के बीच में, या जहां पर भी वह कार्य करेगा वहां पर एक विशेष चुंबकीय क्षमता ऐसे जातकों के अंदर विशेष रूप से पाई जा सकती है। धन संपत्ति अच्छी रहेगी। हालांकि जब कभी भी धन संपत्ति की बात हो तो धनेश, लाभेश और गुरु की स्थिति को जरूर देखिएगा। अब मान लीजिए कि चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाए कुंडली के दसम भाव में या शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ जाएं तो सहकर्मियों के साथ मतभेद होना, यानी जहां पर भी वो कार्य करे वहां पर दिक्कतों का अनुभव विशेष रूप से हो उसे, इस बात की संभावना बनती हैं। व्यर्थ की चिंताएं, परेशानियां बनी रह सकती हैं। जीवन काल में कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। चंद्रमा यदि कुंडली के लाभ भाव में स्वक्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाते हैं
तो धनागमन अच्छा रहता है, परंतु आय एक जैसी ना हो, यानी आय में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जलीय वस्तुओं का व्यापार जातक यदि करें, यदि दशमेश और साथ साथ व्यापारेश यानी सप्तमेश की स्थिति यदि कुंडली के अंदर ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं में भी जातक को लाभ देखने को मिल सकता है, बशर्ते कि चंद्रमा कुंडली के अंदर कारक ग्रह बनकर स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। जातक को स्त्री पक्ष से लाभ होने की संभावनाएं भी बनती है। कन्या संतति हो, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता, हालांकि इसके लिए आपको पंचमेश की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। चंद्रमा यदि लाभ भाव में शुभ होकर यदि बैठे हुए हैं तो जातक की इच्छाएं पूरी हों, इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। देखिए, इच्छाओं के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान उसमें तरक्की दें, ऐसा संभव है। जातक अच्छे सलाहकार की भूमिका में भी हो सकता है। अब क्योंकि चंद्रमा जो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक प्रेमी किस्म का जातक लोगों को सहर्ष ही आकर्षित करने वाला हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि चंद्रमा पीड़ित हो जाएं, चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाते हैं या शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ जाते हैं या नीच राशि के होकर बैठ जाते हैं, तो संतान पक्ष से चिंता बने रहना, काफ़ी परिश्रम करने के पश्चात आय अच्छी होना, शिक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान बने रहना, या कह सकती हैं व्यवधानों के साथ शिक्षा पूर्ण होना, इस प्रकार की स्थितियां ये चंद्रमा निर्मित कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप चंद्रमा से संबंधित उपाय यदि करते हैं तो बुरे रिजल्ट में कमी होती है और शुभता में वृद्धि होती है। मित्रों, चंद्रमा यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर, तो देखिए जातक एकांत प्रिय हो सकता है, यात्राओं का शौकीन होगा, यानी दूरस्थ स्थानों की यात्राएं करने में उसे आनंद की अनुभूति होगी। इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। यानी चंद्रमा यदि कुंडली के 12th हाउस में बैठेंगे तो खर्च की स्थिति को भी निर्मित करते हैं, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव एक व्यय भाव है, यानी खर्च वाला भाव है। लेकिन क्योंकि स्वगृही, मित्र क्षेत्री होकर यदि बैठे हुए हैं तो जातक सोच समझकर खर्च करेगा। अब मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो जाएं या नीच राशि के हो जाएं, तो क्या हो सकता है, खर्च की अधिकता बनी रह सकती है। शत्रुओं के कारण या रोग के कारण वह परेशान रह सकता है और विचारों में भी उतार चढ़ाव फिर बना रहेगा। मित्रों, चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में यदि बैठे हैं तो वहां पर आप ये देखें, क्या राहु, शनि या केतु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है क्या, या फिर चंद्रमा इन ग्रहों के साथ युक्त है क्या। तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। सामान्यतः कहीं ना कहीं मानसिक उतार चढ़ाव, मानसिक चिंताओं को ये दर्शाता है। अब किसी भी भाव में यदि चंद्रमा बैठे हैं और वहां पर मान लीजिए गुरु ग्रह बैठ जाएं, शुक्र बैठ जाएं या शुभ बुध बैठ जाएं, या इन शुभ ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा शुभ होकर अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश चंद्रमा पीड़ित हैं शनि, राहु, केतु के द्वारा या फिर अन्य किसी क्रूर ग्रह के माध्यम से, और उस पर फिर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव में कमी आ गई है, क्योंकि शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ गया है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा पहले से ही शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं और किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, तो शुभ ग्रह के कारण बुरे ग्रह अपना प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखा पाते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि चंद्रमा गुरु के साथ बैठ जाएं, तो ये गज केसरी योग बनता है और अच्छा रिजल्ट देता है। अब मान लीजिए इस गज केसरी योग पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में इस शुभता में कमी करते हैं वो, यानी गज केसरी योग से मिलने वाले फायदे में थोड़ी कमी हो जाती है। हालांकि यथार्थ रिजल्ट के लिए आपको इनकी दशाओं और अंतरदशाओं को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना होगा, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि वास्तविक रिजल्ट क्या हो रहे हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।